शुभी, डांटा ना बाबा ने? कितनी बार कहा मैंने वापस आओ वापस आओ, फिर भी तुमने सुना नहीं। अच्छा सुबी, जीजाजी ने तुझ पर हाथ उठाया क्या? आज बहुत गुस्से में थे पता है, इतना ज्यादा गुस्से में थे कि हमें उन्होंने देखा तक नहीं। तूने तो वो देखा ही नहीं। मामा बाबू, अब ये सब बात नहीं होगी। शुभी, हाथ पैर धोकर आओ जाओ। मामा बाबू, तुम पढ़ने बैठो। शुभी, तुम भी। क्या हुआ शुभी, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? आज तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी। बाबा आज बहुत गुस्से में हैं। जानता हूँ, पर जब मैंने मेरिट स्कॉलरशिप छोड़ दी थी ना, मुझे लगा था बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया भी, लेकिन उसके बाद समझ गए थे कि मैंने कोई गलती नहीं की। इस बार भी वो समझेंगे, इसलिए ऐसे डरने से नहीं चलेगा। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। शुभी, तू फिर से शरद भैया की तरह बात कर रहा है। मजले भैया का भी तो एक लक्ष्य है, वहां तक उन्हें पहुंचना ही होगा। बच्चों के सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा शरद बेटा। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी पराई हो गई हूँ? इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम मुझे अपनी दिल की बात भी नहीं बता पाते? ऐसा क्यों कह रही हो माँ? ऊपर से सवाल कर रहे हो कि मैं क्यों कह रही हूँ। शरद, मैंने तुमसे उस दिन बार बार पूछा था, पर तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे कहा भी था कि अगर तुम्हें विभावती पसंद नहीं है तो मुझे खुलकर बता दो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। पर वैसा न करके हम में से किसी को कुछ न कहकर तुम सीधा उसके घर पहुंच गए। उन लोगों को ये बताकर आ गए कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। अक्षय जी खुद आकर तुम्हारे बाबा को ये बात बताकर चले गए। क्या तुम्हें पता भी है कि इस बात से तुम्हारे बाबा को कितनी ठेस पहुंची है? क्या यही है तुम्हारे दो तरीकों का कर्तव्य बोध? शरद, तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, आखिर ऐसा काम तुमने क्यों किया? उन्होंने एक सुशील को मारकर हजारों सुशील खड़े कर दिए हैं। डट कर खड़े रहना पड़ेगा हमें, हिम्मत रखनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। इसने सोचा पढ़ाई लिखाई को विसर्जन देकर स्वदेशी आंदोलन में भर्ती होगा। क्यों, सही कहा ना? और मैं मानता हूं सुशील के ऊपर डंडे से वार करके उन्होंने घिनौना कार्य किया है, लेकिन इस उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर पुलिस के काम में अड़चन डालने वाले सुशील सेन ने क्या सही काम किया था? और पुलिस जो कर रही थी वो भी ठीक था, ऐसा तो नहीं है ना बाबा? बेपरवाह तरीके से अरेस्ट कर रहे थे सभी लोगों को। गलत। जो लोग स्वदेशी नाम के संदेह की तालिका में हैं, वो सिर्फ उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं। सरकार को पता है कड़ी सजा एकमात्र उपाय है। तुम्हें अब समझ में आया क्या उस रास्ते पर चलने का परिणाम क्या हो सकता है? सबको लगता है कि इस तरीके से काम करके वो अपने आप को महान साबित कर देंगे। अब कैसे कहूँ जीजा जी, कोई भी महान बनना नहीं चाह रहा है। ये सब सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। और तुम भी विनाशकारी कार्य करने में विश्वास रखते हो, है ना? और इसी वजह से तुम सबके सामने चिल्ला चिल्लाकर प्रतिवाद कर रहे थे, सबको प्रेरित करना चाहते थे। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेता बनना चाहते हो, नेता। बाबा, सुशील सेन के हादसे ने मुझे पागल कर दिया है। अगर आप वो देखते तो आप भी मेरी भावना समझते। वो लोग इसी तरह से हमारे देश का विनाश करना चाहते हैं। मैं सच में देश के लिए काम करना चाहता हूं बाबा, लेकिन पढ़ाई लिखाई को छोड़कर बिल्कुल नहीं। श्री अरबिंदो घोष की तरह पढ़े लिखे इंसान भी तो विदेश से आकर देश के लिए काम कर रहे हैं बाबा। तुम चुप हो जाओ शरद बेटा। जो तुम्हारे बाबा ने आज तक नहीं किया वो उन्हें करने के लिए मजबूर मत करना। प्रभा, हम कल रात को ही कटक के लिए निकल जाएंगे और हम सभी लोग जाएंगे
सभी लोग मतलब सभी लोग। शायद मैंने अपने बेटों को कर्तव्य पाठ का ज्ञान सही से नहीं सिखाया। दादा, मैं चाहता हूं कि कटक जाने से पहले अक्षय जी के घर जाकर उनकी बेटी के साथ शादी की बात पक्की कर दूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं टूटेगी। और मेरे लिए मेरी बातें पत्थर की लकीर होती हैं। तुम देश की सेवा करना चाहते हो, माँ को छोड़कर चले जाओगे तुम, है ना? तुम सचमुच अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे उस अनंत की तरह? मत रो मां, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत कमजोर कर देते हैं। तुम्हारी और बाबा की इच्छा क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मैं आप सबको कैसे समझाऊं? ऐसी कठिन परिस्थितियों में शादी के बारे में सोचना मेरे लिए असंभव है। भैया, आपको छोड़ दिया गया? बिपिन बाबू ने मुझे बचाया। बिपिन बाबू ने गवाही देने से इनकार कर दिया तो उन्हें 6 महीने की जेल हुई है। सबूत के ना होने पर मैं बेकसूर साबित हो गया। सुशील, खुदी, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। तुम लोग देश का भविष्य हो। तुम्हें बहुत बड़ा होना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां और मत करना। तुम लोगों का नुकसान मतलब देश की मां का नुकसान। लेकिन भैया, हमने तय कर लिया है कि हम बदला लेंगे। हमें किंग्सफोर्ड को मृत्युदंड देना है। वो बहुत जल्द मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे और हम वहां जाकर उस कठोर कसाई को मार देंगे। आप नाम मत बोलिए औरबिंदो बाबू। जो कठोर कसाई ऐसे छड़ी मारने का हुक्म देता है, उसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। वो जानते नहीं है कि एक सुशील को छड़ी मारकर उन्होंने हजारों सुशील पैदा कर दिए हैं। शरद, तूने एक बार भी विभा के बारे में नहीं सोचा? उसी ने तुझे पसंद किया है और तूने भी तो उसे पसंद किया था। और अचानक से तूने अपना फैसला बदल दिया। शरद, तुम एक बात कभी मत भूलना, परिवार को भूलकर कोई भी बड़ा इंसान नहीं बनता। शरद, तुम कम से कम एक बार मां की तरफ देखकर सोचना। बड़े भैया मेरी बात तो सुनिए। मजले भैया, ये क्या शुभी, तू यहाँ पर? मजले भैया, क्या हम उस पौधे को घर ले जा सकते हैं? देखो ना, उसका क्या हाल हो गया। उसकी देखभाल करनी होगी। कैसे सूख गया है यहाँ। ठीक है, अगर तू चाहता है तो हम इसे ले जाएंगे।
अच्छा भैया, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तुझे इसमें कोई शक है क्या? नहीं, बड़ी दीदी वो कहती है ना कुछ, आप मुझसे क्या क्या करते हो? ला लार लाड़ प्यार, इंडल्जेंस, लाड़ प्यार करता हूँ तुझे। मैं ना लाड़ शब्द का मतलब नहीं जानता था भैया। आपने इंटेलिजेंस कहा तब जाकर समझ में आया। अब मुझे हिंदी सीखनी ही होगी भैया। वो साधु महाराज ने ठीक कहा था, अपनी मातृभाषा अगर ना पता हो तो मैं सबको मार खाने से कैसे बचा पाऊंगा। शुभी, तू जो बार बार एक ही बात कर रहा है, तू रोक पाएगा ना? लोगों को मार खाने से बचा पाएगा ना? मैं शायद अब नहीं कर पाऊंगा। माँ, बाबा, परिवार, मैं तो इस तरह से बड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे सब लोग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन तुझे दूसरे तरीके से बड़ा होना पड़ेगा, तभी लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। मैं तुझसे वादा करता हूं शुभी, तू जीवन में जो कुछ भी करेगा, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। जिम्मेदारी लेनी होगी तुझे, कर पाएगा ये सब? कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा मछली भैया। इस बॉम्ब को किंग्सफोर्ड के गाड़ी पे फेंकना है। वो कब अपने घर से निकलते हैं, कब कहां पर पहुंचते हैं, सारी खबर हम सबको जानना जरूरी है। याद रखना, किसी तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो कब कोर्ट में जाते हैं, कब कोर्ट से बाहर निकलते हैं, सब पता करना होगा हमें। सब समझ जाओ। कौन? मैं अनुपमा। मैं आप सभी के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। आप सब कैसे हैं यहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं पता। कल मैं कटक वापस जा रही हूँ। बहुत अच्छा किया अनु दीदी, लाओ जरा खुद ही। चल, इसी मिठाई से किंग्सफोर्ड को सजा देने की खुशी में मुंह मीठा करेंगे हम लोग। सुशील, क्या हो गया दीपू? उसके घर से खबर आई है, तुम्हें अभी घर जाना होगा। उसके बाबा की तबीयत खराब है। बाबा की तबीयत खराब है? तुम घर चलो सुशील। मैं अभी घर नहीं लौट सकता दीपू, मुझे दूसरी जगह जाना होगा। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। बाबा जानते हैं, उनका बेटा बहुत ढीठ है। मैंने दूसरे काम के लिए जिम्मेदारी ले ली और वो अब मुझे पूरा करना ही होगा। मैं पहले उस कसाई को मारूंगा, उसके बाद बाबा को शक्ल दिखाऊंगा। क्या करे अरविंदो बाबू, सुशील को ऐसे बेचैन मन के साथ मिशन पे भेजना ठीक नहीं होगा। सुशील, तुम घर जाओ। लेकिन औरबिंदो भैया, किंग्सफोर्ड को सजा? सुशील, अपने देश से प्यार का मतलब अपने माता पिता की अवहेलना नहीं। तो फिर भैया हम किसे भेजेंगे? माँ की इतनी सारी संतान मौजूद है यहाँ पर, सभी हिम्मत वाले हैं। किंग्सफोर्ड को सजा देने के लिए लोगों की कमी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। तुम कल कटक वापस जा रही हो ना? एक काम करोगी मेरे लिए? मेदिनीपुर में खुद ही की दीदी के घर पे एक बार जा सकती हो क्या? मुझे लगता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए सुशील की जगह खुद ही जाएगा। कहाँ? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा।
खुद ही तो बहुत छोटा है अनंतता, वो इतना बड़ा काम कर पाएगा? ये तो बहुत बहुत मुश्किल काम है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस काम के लिए खुद ही जाएगा। खुद ही में बहुत हिम्मत है, वो बहुत उत्साहित है। तो तुम तो जानते हो, खुद ही के दीदी के लिए खुद ही सिर्फ उनका भाई नहीं है, उनके बेटे जैसा है। मैं उनसे ये बात कैसे कहूंगी? मैं जानता हूं, तुम सिर्फ दीदी को कहना कि खुद ही में इतनी ज्यादा हिम्मत इसलिए है क्योंकि उसके पास आपकी जैसी बहन है। तुम सब यहां हो। अजीत, तुम विभा मां को लेकर अंदर आ जाओ। मैं इनकी मां को बता देता हूं कि तुम सब पहुंच गए हो, ठीक है? विभा, अपना हाथ दो। विभा दीदी, आप भी आई हो? बहुत अच्छा किया आपने। हम तो कुछ ही देर में कटक के लिए निकलेंगे। आपसे भी मिल लिए। कितना अच्छा हुआ ना भैया। अजीत भैया, विभा दीदी, आप सब अंदर चलो। हाँ सुभाष, चलो। बाबा आपके घर गए थे, सुना है ना आपने? शायद इतनी जल्दबाजी करके आपके घर में जाकर शादी के बारे में कुछ ना ही कहता तो अच्छा रहता। आपको जरूर बुरा लगा होगा। दरअसल डंडे मारने वाली घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो लगा कि इसके बाद शायद किसी को व्यक्तिगत सुख दुख के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। अचानक सोच विचार बदलने का कारण जान सकती हूँ? या फिर आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। परिवार के कहने में आकर जबरदस्ती शादी के लिए मान गए हैं। इतना नहीं सोचा है, सिर्फ ये समझ गया हूं कि अपना परिवार, माँ बाबा, मेरे सारे भाई मेरे लिए एक समान महत्व रखते हैं। उनके खिलाफ जाकर मेरे लिए कोई काम करना संभव नहीं है, लेकिन आपके घर में जाकर मुंह पर कहना कि मैं शादी नहीं कर सकता हूं, यह कहकर मैंने पाप किया है। माफी मांग रहा हूं। आप मानेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप जो कहने के लिए हमारे घर पर आए थे, वो बातें सुनकर आपके प्रति मेरी श्रद्धा तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मैं अंदर जा रही हूँ। देखिए, संभल कर। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, लगी नहीं। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये दीजिए ना, मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, ठीक है। आप दीजिए ना मुझे। ये इतना भारी क्यों है? क्या है इसमें? आप सब जा रहे हैं इसलिए थोड़ा मालपुआ बनाकर लाई थी, आपके सबके लिए। शरद, हाँ? तुम बाहर ऐसे खड़े हो, कुछ हुआ है क्या? अनु मौसी, आप अकेले कहां से वापस आ रही हैं? कटक वापस जा रही हूँ, इसलिए अनंत दा को बस एक बार मिलने आई थी। डरो मत, मैं कोई हथियार नहीं लाई हूँ। पता है, मैंने सुशील सेन को देखा। देखा? गर्व महसूस हुआ।
फिर धड़कनें तेज हो गई। लगता है बहुत जल्द ही बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। बचाना मुश्किल है। वो सभी लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं अन्नू मौसी। मेरे लिए सब शायद मुश्किल है, लेकिन शुभी शायद बड़ा होकर देश के लिए कुछ कर सकता है। उसके अंदर वो एकाग्रता मौजूद है अन्नू मौसी।